ठीक है, सो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है। सो बेसिकली जो भी ये केमिकल्स हैं ये आपको कैसे हार्म कर रहे हैं, तो अब मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। एक थीसिस हुई थी अमेरिका में, जहाँ की ये बताया गया था कि जितनी भी जो एक्सपेक्टिंग वुमेन है, जो मतलब बच्चा डिलीवर करने वाली हैं, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम ना होते हुए, मतलब उन्होंने कभी कुछ भी ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, कभी कोई केमिकल का सेवन नहीं किया, स्टिल जब उनको बेबीज डिलीवर हो रहे थे, उनको टाइप 1 डायबिटीज थी। तो ये पाया गया रिसर्च में, जो उनका सबअर्ब एरिया था, जिसको हम गांव देहात बोलते हैं, जहाँ पे यूजुअली इतना अच्छा ऑक्सीजन होता है, सारे ट्रीज होते हैं, प्लांटेशन होती है, जहाँ हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा खान पीन है, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा वेदर है। तो वहां पे क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उन औरतों को, जब वो बच्चे अपने डिलीवर कर रही थी, टाइप 1 डायबिटीज थी। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि ऑलमोस्ट मोर देन 265 केमिकल्स उनकी बॉडी में ऐसे थे, जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि आपको आपके फीटस के साथ अटैच्ड करती है, उसमें पाए गए, उसमें डिपॉजिट किए गए। तो ये केमिकल्स कहाँ से आए? बहुत सोचने की बात थी कि ये केमिकल्स कहाँ से आए। तो रिसर्च में ये पाया गया कि आप जितना भी जो स्किन केयर और आप जितना भी जो हेयर केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये सारे केमिकल्स वहां से आए। जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल्स, आपके सन टैन रिमूव करने के लिए जो आप सनस्क्रीन लोशंस लगाते हैं, टोनर, मॉइस्चराइजर्स, उन सब में। सो उसके बाद जितने भी जो ये प्रोडक्ट्स थे, ये यूएस में बैन हो गए, वहां नहीं है ये। एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, बिकॉज वी स्टे हियर इन इंडिया, तो यहाँ पे इतने सारे केमिकल्स रोज तादाद में इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं। सिर्फ यूजुअली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर देते हैं, उसके अंदर केमिकल बढ़ा देते हैं, और जब हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, तो हम सस्ते वाला कई बार ले आते हैं, या जिसका एडवर्टीजमेंट देखते हैं हम वो ले आते हैं। तो अभी जो हर्ब्स एंड हिल्स रेंज है, वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी के लिए तो कंट्रीब्यूट करती ही करती है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है। जितना भी केमिकल अगर आप अपनी बॉडी से फ्लश आउट कर रहे हो, या आप नया केमिकल अपने अंदर नहीं जाने दे रहे, तो आप एक तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो भी आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं नॉन केमिकल वाला, एक तो वो अपने आप उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। दूसरा, जब वो हेल्थ हैजार्ड नहीं है आपके लिए, तो ऑलमोस्ट जितना आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो इन केमिकल्स के लिए, आपकी वो भी कॉस्ट कटिंग होती है। सो नाउ आई स्टार्ट विद फेस रेंज फर्स्ट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। फेस रेंज में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी फेस वॉश के साथ। सो हमारे पास 3 रेंज ऑफ फेस वॉश है। पहला चारकोल फेस वॉश, दूसरा टी ट्री फेस वॉश, तीसरा ग्लूटाथियोन फेस वॉश। तो समझने की बात यह है कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फेस वॉश यूज करना है। तो पहले हम सेल्फ यूज के लिए समझेंगे। फर्स्ट आई टॉक अबाउट चारकोल फेस वॉश। जो लोग बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा जिनका फील्ड वर्क है, बहुत आना जाना है, जिनकी स्किन पूरी की पूरी पोल्यूशन में ढकी रहती है, जो बाहर जिनका बहुत आना जाना है, जो आपको लगता है कि धीरे धीरे हमारी स्किन ढल रही है, काली पड़ रही है, खराब हो रही है, बहुत ज्यादा उसमें पोर्स आ रहे हैं, तो उन सभी फीमेल्स को प्लस मेल्स को चारकोल फेस वॉश यूज करना है। चारकोल फेस वॉश में क्या है, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, जो कि जो आपकी स्किन के पोर्स हैं उसको अनक्लॉग करता है। अनक्लॉग करना क्या होता है, जितनी भी जो इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट है, आपकी स्किन के पोर्स के अंदर चला जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड हो जाती है, बहुत काली लगने लगती है, और धीरे 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 उस पर एजिंग आ जाती है। और अगर आप ये चाहते हो कि आप जितने साल के हो उतने आप ना लगो, धीरे धीरे एंटी एजिंग हो, आप और यूथफुल लगो, आपकी स्किन और ग्लोई लगे और चमकदार लगे, कि वो कोई आपको देखे और वो बोले कि वाह आपकी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, तो उसके लिए आपको अपनी स्किन को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। तो स्किन को स्वस्थ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको यूज करना है फेस वॉश। अभी एज पर द स्किन, अगर आप बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, तो आप यूज करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, ताकि धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप, आपकी स्किन पे जितना पोल्यूशन या डर्ट जमा हो रहा है वो निकल सके। दूसरा, अगर आप पोल्यूशन में रहते हैं या आप नहीं भी रहते, मे बी आपकी डाइट की वजह से, मे बी लैक ऑफ स्लीप की वजह से, मे बी स्ट्रेस की वजह से, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने का फॉर्मेशन होने लगता है या पिंपल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो आपको यूज करना है टी ट्री फेस वॉश।
टी ट्री फेस वॉश क्या करता है, जितने भी जो आपके पोर्स हैं, जहां गंदगी भर चुकी है, जो इम्प्योरिटीज भर चुकी है, उसको वहां से रिमूव करता है। और जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं, टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो है वो आपकी स्किन पे देता है। धीरे धीरे वो ईज ऑफ करता है आपकी स्किन को, जो कि जितना डर्ट आपकी स्किन से निकलेगा उतने जो आपके पोर्स हैं वो हेल्दी होंगे, वो मतलब उनमें एक लाइफ दोबारा से आएगी। सो टी ट्री फेस वॉश आपको तब यूज करना है जब आपको बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम है। थर्ड है ग्लूटाथियोन फेस वॉश। ग्लूटाथियोन फेस वॉश क्या करता है, आपके रिंकल्स बहुत ज्यादा कम करता है, आपकी स्किन पे लाइटनिंग करता है और आपकी स्किन को और हेल्दी बनाता है। तो अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन वैसे ही हेल्दी है, बस आपको एक ग्लो चाहिए अपने स्किन पे, तो आप उसके लिए ग्लूटाथियोन यूज करोगे। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस फेस वॉश से स्टार्ट करना है, तो अगर बहुत ही बेजान स्किन है, बहुत ही डल और पैची और इची इरिटेशन वाली स्किन है, तो आप यूज करोगे एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्ने या पिंपल्स हैं, तो आप यूज करोगे टी ट्री फेस वॉश। आप ये साथ के साथ लिख भी सकते हो ताकि आपको पता चले कि मुझे अपनी स्किन बेहतरीन से बेहतरीन कैसे बनानी है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि स्किन पूरी ठीक है, कोई रिंकल्स का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ग्लो चाहिए, मुझे और व्हाइटनिंग चाहिए, मुझे और एक सुंदर ग्लो मतलब चमकता हुआ चेहरा चाहिए, तो आप उसके लिए यूज करोगे ग्लूटाथियोन फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश आप सभी को क्लियर है। अब इसके बाद मैं एक बात करती हूँ स्पा पार्टीज की। यूजुअली जैसे कल रक्षाबंधन है या करवा चौथ है, तो फीमेल्स क्या सोचती हैं कि चलो एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए बहुत सुंदर बन के आते हैं, नया आउटफिट लेके आते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे। लेकिन जो आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, आपको ये भी नहीं पता होता कि वो आप पे कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपको यूजुअली यहाँ पे ऐसा क्यूकम्बर स्लाइस रख देते हैं, आपको क्या फेस वॉश यूज कर रहे हैं, क्या स्क्रब यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता होता वो कि आपकी स्किन पे क्या यूज किया जा रहा है। एंड यूजुअली वो केमिकल्स होते हैं। आपको 2-5 दिन का ग्लो तो नजर आता है कि ओहो मेरी स्किन बहुत चमक रही है या मैं बाकियों में बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन धीरे 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 वो जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ग्लो होता है वो 5 से 7 दिन में कम होने लगता है, एंड फिर आपकी स्किन वैसी ही हो जाती है। तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो आप ऑलमोस्ट आपकी स्किन पे केमिकल्स ना दें, आपकी इचीनेस को हटाएं, आपको ग्लो दें और आपकी जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करें। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट स्पा पार्टी क्या चीज है, या फेशियल घर पे कैसे कर सकते हैं, या बाहर के जितने भी जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं, या जो भी मतलब बहुत आप एक फेशियल कम से कम 1200 से 1500 रुपए का पड़ता है आपको सिर्फ वन टाइम, और आप ये सोचते हो कि अब तो मैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फेशियल कराऊंगी। लेकिन वैसा ही चमकता चेहरा अगर आपको रोज चाहिए और आप ये चाहते हो कि मेरी स्किन बिल्कुल ही ज्यादा इचीनेस भी ना हो, पोल्यूटेंट्स फ्री भी रहे, तो उसके लिए आप ये जो फेशियल है, ये जो स्पा है, आप घर पे कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को बुला के भी कर सकते हैं। एंड मैं ये स्पा पार्टीज बहुत करती हूँ। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है स्पा पार्टी का, आपने सबसे पहले मुंह धोना है। जो भी एज पर योर स्किन फेस वॉश है, आप उसको फेस वॉश यूज करेंगे। मेल फीमेल कोई भी इसको यूज कर सकता है अबव 18 ईयर्स, क्योंकि जैसे जैसे टीनेज होती है वैसे वैसे फीमेल्स को मेल्स को बहुत ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इवन आजकल तो 13-14 साल के बच्चों में भी इतना ज्यादा पिगमेंटेशन एक्नेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। तो अगर हम राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करें तो हम बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, आपने फेस वॉश यूज करना है एज पर योर स्किन टोन, एज पर योर स्किन टाइप। ओके, सेकंड स्टेप है आपने यूज करना है स्क्रब। अभी ये जो हमारा स्क्रब है, दिस इज द स्क्रब। अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब फेशियल के लिए ये स्क्रब बाय कर सकते हैं। ये स्क्रब में जैसे आप पढ़ोगे, इट सेज डीपली एक्सफोलिएट्स एंड रिमूव्स इम्प्योरिटीज फॉर ग्लोइंग स्किन। एंड इवन जब आप प्रॉपरली इसका जितना भी जो इंग्रेडिएंट्स है, या इवन जो इसका बैक साइड है आप पढ़ोगे, तो उसमें ये लिखा है कि जो भी हमारी स्किन पे क्लॉक फॉर्म हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जो डस्ट पार्टिकल आ जाता है, उसको डेली बेसिस पे, इफ नॉट डेली, वीक में एक बार निकालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये इम्प्योरिटीज जितनी सेटल होती रहेंगी हमारी स्किन में, एंड स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो है स्किन।
मे बी हम इतना पैर, हाथ, गले की स्किन पे नोटिस नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है यूजुअली सामने वाला इंसान क्या देख रहा है, हमारा चेहरा देख रहा है। तो हम सारा का सारा फोकस किस पे करते हैं, अपनी फेशियल स्किन पे करते हैं। तो अगर आपको अपनी फेशियल स्किन बहुत सुंदर चाहिए और आप ये चाहते हो कि आप उतना ज्यादा एजिंग की तरफ ना जाओ, तो आपको एएम रेंज और पीएम रेंज फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब आप उठते हैं तभी भी आपने एक पर्टिकुलर एक रूटीन फॉलो करना है अपने स्किन के लिए, और जब आप सो रहे हैं तो भी आपको एक रूटीन फॉलो करना है डे बाय डे। जैसे खाना रोज खाते हैं वैसे आपको अपनी स्किन के लिए भी अच्छी, ताकि वो स्वस्थ रहे, ब्रीद करे, आपको सुबह भी शाम में भी उसका ध्यान देना है। सो सबसे पहले आई टॉक अबाउट स्क्रब। इसमें जैसे आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो इसमें है नेचुरल बीज वैक्स, एलोवेरा, ऑलिव, वॉलनट, एप्रिकॉट एंड लेमन एक्सट्रैक्ट। सो बेसिकली ये करता क्या है, ये जो बी वैक्स है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है आपकी स्किन पे। मतलब आपको खुद को लगेगा जैसे आप स्क्रब करेंगे, थोड़ा सा स्क्रब आपने अपनी फिंगर्स पे लेना है और सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कुलर और अपवर्ड मोशन में आपको बहुत लाइट हाथों से इसको यूज करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। जो दूसरे आम तौर पे मार्केट में बिकने वाले स्क्रब्स हैं उन वो बहुत हार्ड होते हैं, और आप फील करोगे जब आप स्क्रब करते हैं तो आपकी स्किन रेडनेस आ जाती है, पैची हो जाती है, इरिटेशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं। और आप वहीं पे अगर ये वाला स्क्रब यूज करेंगे, क्योंकि इसमें वॉलनट है, एप्रिकॉट है, तो आप फील करेंगे कि आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर तो स्किन पे आ ही रही है, प्लस आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड फील कर रही है। जो स्किन का पीएच बैलेंस होता है, जो स्किन का मॉइस्चराइजेशन लेवल होता है, वो इस स्क्रब से मेंटेन हो जाता है। एंड दूसरा, जितने भी अगर आपके स्कार्स हैं, रिंकल्स हैं, या आपको लगता है कि लिप्स के अराउंड बहुत ज्यादा डार्कनेस हो रही है, या यूजुअली लोगों को यहाँ पे हो जाता है, जैसे हेलमेट लगाते हैं फीमेल्स या मेल्स, अगर स्कूटी बाइक्स कुछ भी राइड कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे एक ब्लैकनेस सा होने लग जाता है। तो अगर आपको वो लगता है या आपको लगता है डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इन सारी ही चीजों को जो ये स्क्रब है, मतलब इसको ठीक करता है, इसको रिमूव करता है, डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, आपके पिगमेंटेशन को, एंड आपकी स्किन पे जितने भी जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करके नए सेल्स देता है, जिसमें कि जब ये रीजनरेशन होता है तो जो नए सेल्स आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के आते हैं, और आपको लगेगा कि डे बाय डे मेरी स्किन बेटर हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप आपने करना है, एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। कोई भी स्किन टाइप है, ऑयली है, आपकी कॉम्बिनेशन है, आपकी ड्राई है, आप किसी भी स्किन टाइप पे ये स्क्रब यूज कर सकते हैं। एंड इससे ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा और ग्लो देगा। लेकिन अब जैसे जैसे आप स्क्रब करते हैं तो आपके पोर्स खुल जाते हैं, तो आपने स्क्रब करके छोड़ना नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप आपने फेस वॉश यूज करना है, सेकंड स्टेप आपने स्क्रब यूज करना है। अब जब आपके पोर्स खुल चुके हैं, उनको जैसे हम नहाते हैं, कितना अप्लाई करना है ये भी बताना। अच्छा, कितना अप्लाई करना है? थोड़ा सा, मतलब जैसे मटर का दाना होता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, बस आपने सर्कुलर मोशन में और अपवर्ड मोशन में 1 से 3 मिनट तक यूज करना है, और बिल्कुल भी हार्श, बिल्कुल भी टाइट हाथों से नहीं करना। जितना टाइट हाथों से करोगे उतनी स्किन और आपकी खराब होगी। तो आपने बहुत प्यार से, मतलब अपनी स्किन समझते हुए, ठीक है, अपनी स्किन समझते हुए आपने बहुत प्यार से कि मुझे स्किन और बेटर करनी है, आप इसको लगाएंगे। और फिर उसके बाद ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से, गर्म पानी यूज नहीं करना, ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से आप अपना मुंह धो लो। और उसके बाद आप उसको एक किसी भी मतलब वेट क्लॉथ से, जो आपको लगता है कि टॉवल ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, पूरा मुंह आपने पूछना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका फेस वॉश हो गया, एज पर योर स्किन टोन आपने यूज करना है या स्किन टाइप। सेकेंड इज स्क्रब। आप फेस वॉश सुबह भी यूज करेंगे एंड रात में भी यूज करेंगे डेली, ठीक है, लेकिन स्क्रब आप वीक में एक बार यूज करें उतना इनफ है, या तो 7 दिन में एक बार या तो 10 दिन में एक बार। उसके बाद आपने यूज करना है पील ऑफ मास्क। सो चारकोल पील ऑफ मास्क, अगर आपका इसका भी इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो इस पे लिखा है एलोवेरा, लेमन, ऑरेंज। सो बेसिकली लेमन, ऑरेंज, एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा, जो लेमन है दैट कंटेन्स विटामिन सी, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है आपकी स्किन के लिए, जो कि जितने भी जो डेड सेल्स हैं, जो कि सेल्स मर चुके हैं, जो स्किन को चाहिए ही नहीं, जो सिर्फ जमा होके आपकी स्किन पे एक ऐसी परत दे रहे हैं
जो आपको नहीं चाहिए। सो उस परत को हटाने के लिए आपको एक टोन लाइटर स्किन टोन देने के लिए, जैसे आपको लगता है कि आज किसी बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपका कहीं बाहर जाने का मन नहीं है कि मतलब घर पे ही मैं क्विकली कर लूं, सो ये पील ऑफ मास्क आपके लिए बेस्ट है। ये पील ऑफ मास्क आपको कैसे यूज करना है, बस जैसे जो यूजुअली आप दूसरे पील ऑफ मास्क यूज करते हैं किसी और भी ब्रांड का, तो वो बहुत थिक लेयर लगानी पड़ती है और आपको ना एक इरिटेशन सी फील होती है जब आप उसको उतारते हैं। लेकिन आप इसके बहुत पतली भी लेयर लगाएंगे। कैसे लगाना है? हाथ से लगाना है। हाथ से लगाना है या ब्रश से लगाना है। जिस ब्रश से हेयर डाई करते हैं सेम ब्रश से आपने पील ऑफ मास्क लगाना है और बहुत ही पतली लेयर लगानी है उसकी। अगर आपको लगता है कि ज्यादा पतली है तो थोड़ी सी थिक कर सकते हैं उसको। सो बेसिकली उसको 20 से 25 मिनट आप लगा के रखेंगे ताकि बिल्कुल जितने भी जो आपके पोर्स में है वो उसमें वो सेटल हो जाए। जब आपको लगे कि खिंचने लग गया है और मतलब जितना मतलब ये अब उतार सकते हैं, तो आप उसको धीरे धीरे यहाँ से उतारेंगे और आपको लगे कि ये एक बारी में नहीं उतर रहा, तो आप उसको पूरा पूरा नाक से, लिप से, जहां पे भी आपको लगता है। आप लिप्स पे भी लगा सकते हैं क्योंकि लिप्स में भी बहुत बार टैनिंग हो जाती है हमारे। हम यूजुअली फील करते हैं जैसे पिंकिश लिप्स थे, अभी डार्क होने लग गए हैं, अभी ब्राउन होने लग गए हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ टैनिंग। तो जब आप ये लगाते हैं पील ऑफ मास्क, तो आप ये लिप्स पे भी लगा सकते हैं। बस आपने आईज का एरिया पूरा छोड़ना है, बाकी आपने ऊपर नीचे हर जगह लगाना है। तो आप इसको पूरा अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ये पील ऑफ मास्क रिमूव करेंगे, उसके बाद यूजुअली जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है या जिनको बहुत इन्फ्लेमेटेड फील होता है या जिनको बहुत एक्ने या पिंपल्स है, उनको एकदम से बहुत अच्छा फील होने लगेगा क्योंकि जितना भी जो एक्सेस ऑयल है स्किन पे, ये सारा जो ये पील ऑफ मास्क है ये उसको रिमूव कर देता है। एंड स्पेशली आपको लगेगा कि स्किन लाइटनिंग हो रही है, आपको बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल भी निकल गया है, इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो गई है। जितना आपको एक ब्लीच वाला इफेक्ट दिखेगा आपको कि मतलब जितने जो मेरे हेयर्स वगैरह भी थे वो भी कवर अप हो गए हैं और एक लाइटनिंग इफेक्ट मुझे आ रहा है। तो आपने जब ये निकाला तो तुरंत आप उसके बाद जैसे आपने ये पील ऑफ मास्क निकाला, अगर आपको लगता है कि ऑयली स्किन थी तो आपका इससे ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन अगर आपकी थी और आपने पील ऑफ मास्क लगाया तो थोड़ा सा आपको ड्राइनेस फील होगी। तो उसके बाद आप फेस पे या तो कोई टोनर लगा सकते हैं, जैसे कि रोज वाटर लगा लिया आपने, ठीक है, या आप क्यूकम्बर को कद्दूकस करके उसका जो पानी आता है आप वो भी लगा सकते हैं अपने फेस पे पील ऑफ मास्क के बाद। या जब आपने ये लगा लिया उसके बाद जो मॉइस्चराइजर है आप उसको अच्छे से जैसे आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं वैसे ही फिंगर्स पे टैप टैप करके आप वो मॉइस्चराइजर लगाओगे ताकि आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हो जाए। एंड जितना आपकी स्किन को एक मॉइस्चराइजेशन, एक हाइड्रेशन चाहिए उसको ब्रीद करने के लिए वो मिल जाए। सो दिस वाज द फेशियल और द स्पा पार्टी जो आप ग्रुप में या इंडिविजुअली या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पेरेंट्स, किसी को भी आप कर सकते हो। एंड सिमिलरली आपको ये लगता है कि मुझे मैनिक्योर करना है या पेडिक्योर करना है, तो आप उसमें भी सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आपको हैंड्स के लिए करना है, सबसे पहले आप फेस वॉश लगाएंगे, उसके बाद आप स्क्रब करेंगे जेंटली। स्क्रब हमेशा आपने बहुत जेंटली यूज करना है, कभी भी हार्श नहीं यूज करना। उसके बाद आप पील ऑफ मास्क लगाएंगे, उतार देंगे, आपने टोनिंग करनी है उसकी, एंड देन मॉइस्चराइजर लगाना है। तो ये हो गया पूरा आपका फेशियल पार्ट जो कि मेन भी कर सकते हैं, विमेन भी कर सकते हैं एज पर देयर स्किन नीड। नाउ आई टॉक अबाउट सोप्स। सो हमारे पास एक है हनी एंड केसर सोप। तो आई टॉक अबाउट फर्स्ट हनी एंड केसर सोप। आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन, अभी ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपने अपना फेस पे सुंदर दिखाना है। ऑब्वियसली अगर आपकी फेस हैंड्स की या लेग्स की स्किन बहुत ही ड्राई है तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरे और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उतना अच्छा फील नहीं कर रहे जितना मेरा फेस फील कर रहा है। तो अभी उस पे क्या लगाना है, उस पे किस टाइप की आपकी बॉडी की स्किन है, उससे आपको पता चलेगा कौन सा आपने सोप यूज करना है। यूजुअली हम मार्केट से कोई भी सोप उठा लाते हैं एंड सोप में जो लेदर फॉर्म करता है, जो झाग बनाता है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एंटी माइक्रोबियल होती है, इसलिए उसमें डाला जाता है। लेकिन वो हमारी स्किन में इरिटेशन देता है।
आपको धीरे धीरे ये फील होगा कि स्किन धीरे और ड्राई होती जा रही है पहले से। तो अगर आप ये हनी, अच्छा क्वेश्चन है कि आफ्टर पील ऑफ मास्क टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, मैं रिपीट कर देती हूँ। तो टोनिंग के लिए आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, एंड टोनिंग के लिए आप जो खीरा आता है, खीरे को जब कद्दूकस करेंगे उसका जो पानी निकलेगा, आप उस पानी को भी टैप टैप कर सकते हैं अपने फेस पे, और अपनी अपनी आईज पे आप खीरे की 2 स्लाइसेस रख सकते हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग और बेस्ट टोनर है अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हैं आफ्टर पील ऑफ मास्क, एंड इसके बाद आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो इसका जो एएम और पीएम रेंज कैसा है वो आप स्पेसिफिकली राइट डाउन कर सकते हो। अगर आपको डेली बेसिस पे स्किन बहुत सुंदर चाहिए, ये नहीं चाहिए कि ओकेजन के ओकेजन सुंदर चाहिए, लेकिन आपको डेली बेसिस पे अगर अपनी स्किन बहुत सुंदर चाहिए, तो एएम और पीएम रेंज अभी आप राइट डाउन कर लीजिए। आप सुबह उठते ही आप अपना फेस वॉश करेंगे, उसके बाद आप जब पूरा अच्छे से मुंह पूछ लेते हैं तो मॉइस्चराइजर लगाओगे। यह हो गया आपका सुबह का रेंज। अब रात को आपने क्या करना है, सिमिलरली जब आप सोने लग रहे हो तो आपने फेस वॉश करना है एंड फिर से आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। तो ये आपका हो गया एएम पीएम रेंज जो कि सेम है। अब वीकली क्या करना है आपने, 7 दिन में या 10 दिन में आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है, फिर स्क्रब करना है, फिर पील ऑफ मास्क करना है, फिर टोनिंग करनी है, एंड देन मॉइस्चराइजर आपने लगाना है। तो जब आप ये 10 दिन में एक बार कर रहे हो, आपने महीने में 3 बार ये प्रोसेस पूरा कर दिया, तो आपको ट्रस्ट मी पूरे साल के लिए, 6 महीने के लिए, इवन स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी आपको स्किन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी पड़ेगी। एकदम से उतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा आपको, अगर आप ये डेली बेसिस पे स्किन की आप देखभाल कर रहे हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जितना खाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अंदर से सुंदर होना जितना इम्पोर्टेंट है, बाहर से भी सुंदर होना उतना जरूरी है। आज की डेट में लोगों में इतनी वेलनेस आ गई है कि अपनी बॉडी अंदर से हेल्दी रखनी है, लीवर अच्छा रखना है, ब्रेन अच्छा रखना है, हार्ट अच्छा रखना है, तो क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं। लेकिन समटाइम्स लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं अपनी स्किन पे, अपने बालों पे, उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। सो आप और मैं, हम जैसे लोग अगर उनको ये बताएं कि इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आपने सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है, एंड जैसे जैसे उनको रिजल्ट आएगा वो आपको टेस्टिमनी शेयर करेंगे, तो आप उनके लिए तो अच्छा कर ही रहे हो, आप अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो, आप पूरी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। ये मैंने लास्ट वाला टॉपिक कवर किया। अभी मैं फिर से आती हूँ सोप्स पे। तो सोप्स में सबसे पहले बता रही हूँ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है वो आप राइट डाउन कर सकते हो, ताकि आप उसको अपने लिए और बेनिफिशियल वे में यूज करो, अपने फ्रेंड सर्कल में और उनको बेनिफिशियल वे में बताओ। यूजुअली हम मूवी भी देखने जाते हैं तो हम बताते हैं ये मूवी बहुत अच्छी थी, फ्रेंड्स भी देखने जाते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, हम बताते हैं अरे वहां का दाल मखनी बहुत अच्छा है, या वहां का केसर पिस्ता बहुत अच्छा है। तो जब हम रिकमेंडेशन देते हैं तो आपकी फेस वैल्यू पे आपके फ्रेंड्स एक बार उसको ट्राई जरूर करते हैं। तो सिमिलरली जब आप कोई और सेहत से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज उनको बताओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको थैंक्स करेंगे कि शायद हमें ये चीज पहले नहीं पता थी एंड अब हमें ये चीज पता चलने लग गई है। तो इफ आई टॉक अबाउट सोप, सो जो हनी एंड केसर सोप है, हनी अभी जैसे मैंने आपको बीवैक्स में एक्सप्लेन किया, और जैसे जो केसर है, इसकी क्या क्वालिटी होती है, ये एक स्किन लाइटनिंग इफेक्ट लेके आता है, एंटी बैक्टीरियल है ये। तो आपको महसूस होगा जब आप पूरी स्किन पे लगाएंगे कि आपकी स्किन पहले से सॉफ्टर हो गई है। अगर आपको पहले ड्राइनेस फील भी होती थी, तो धीरे धीरे आपकी स्किन स्मूथ होने लग जाएगी, आपकी स्किन सॉफ्टर होने लग जाएगी आपको। और जैसे जो बेबी टच होता है, जो ऐसा लगता है कि जब हम छोटे होते हैं हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी स्किन बहुत हार्श होने लग जाती है। तो स्किन कुछ महीनों का गेम प्लान नहीं है कि आप महीनों में ठीक करने लगोगे और स्किन ठीक हो जाएगी। तो कई बार स्किन ठीक करने में अगर खराब है तो बहुत साल भी लग सकते हैं। तो उसको एक बार में साल क्यों देने हैं, या किसी स्किन डॉक्टर के पास इतनी विजिट्स क्यों करनी है। अगर आप डे बाय डे अपने स्किन का वैसे ध्यान रख सकते हो तो आपको कहीं पे भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप पोल्यूशन में भी घूमते हैं, आपको लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा बाइक पे स्कूटी पे आना जाना है, तो आप एक, जैसे आपने मॉइस्चराइजर लगाया, तो आप एक प्रोटेक्टिव लेयर हमेशा अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, ताकि आपको पोल्यूशन उतना ज्यादा हार्म ना करे। सो हनी एंड केसर सोप है जब आपको बेसिकली स्किन पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्मूथनिंग के लिए चाहिए, आपको सॉफ्टनिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप हनी एंड केसर यूज करेंगे। सेकंड, अगर आपको लगता है कि एक्ने है, पिंपल्स हैं,
या मेरी स्किन पे भी है, या मेरी स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी हो जाती है, या मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, या बहुत ही ज्यादा ऐसे पोल्यूटेंट्स मेरी स्किन पे आ जाते हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि एजिंग हो रही है मेरी स्किन पे, तो आप यूज करेंगे ये वाला सोप जो कि है सिल्क नाइन एलोवेरा नीम एंड टर्मरिक। सो नीम टर्मरिक आप सभी को पता है, टर्मरिक टर्मरिक हम बात करते रहते हैं। सो नीम और टर्मरिक क्या करता है, नीम की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है कि आपकी स्किन पे, पूरी बॉडी की स्किन पे जितना भी जो इन्फ्लेमेशन आया है, जितना भी जो एक देसी भाषा में जिसको बोलते हैं जितना भी जो खराबपना आया है उसको वो ठीक करता है नीम। एंड टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स है वो तो हटाता ही है, लेकिन आपकी स्किन में एक लाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो अगर स्किन इरिटेशन है, एक्ने है, पिंपल है, या आपको स्किन अच्छी महसूस नहीं होती, तो आपने यूज करना है नीम सोप। नाउ कम्स बॉडी बार। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सोप है। क्यों है, जैसे कई बार मे बी आपको कोई घाव हो गया, कोई स्कार हो गया, कोई आपको कोई ऐसा निशान है जो आपका नहीं जा रहा है, या आपको कुछ ऐसा वायरल प्रॉब्लम हो गया है, कुछ कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है। इवन ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, अभी लॉकडाउन में मुझे कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया था। मतलब स्किन डॉक्टर्स उतने अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब भी मैं कोई दवाई लेती थी, दवाई के टाइम पे वो ठीक हो जाता था, फिर वो मुझे होने लग जाता था। तो मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब मुझे लगा कि इसका सारा इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, जो इस पे लिखा है कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, मतलब आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपके स्किन को रीजनरेट करता है, आपके पिंपल्स को, डार्क सर्कल्स को, ये सब कुछ आपके प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है। तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन टाइप के लिए है। अगर आपको लगता है सोप इतने प्रकार के हैं, फेस वॉश इतने प्रकार के हैं, तो जब आप उसके पीछे पढ़ोगे तो कंपनी पूरा इंग्रेडिएंट्स पे लिख के देती है कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोप, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या काम करता है। जैसे इस पे कंप्लीटली लिखा है कि आपके स्पॉट्स को क्लियर करता है, ब्लेमिशेस को हटाता है, आपकी अगर झाइयां आ गई हैं उसको क्लियर करता है। तो मेरा जो इन्फेक्शन हुआ था, मैं उस पे मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए ये सोप लगा के रखती थी। इस सोप के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब आपने 5 मिनट के लिए लगा के रखा, उसके बाद आप उसको हटा सकते हो, आप उसको धो सकते हो। इवन अगर आपको फेस पे भी लगता है या कोई निशान ऐसा लगता है जो लाइट नहीं हो रहा, आप ये साबुन, ये जो बॉडी बार है, उस पर 5 मिनट के लिए लगा के रखिए और उसके बाद उसको धो लेना। तो आप ये फील करोगे कि डे बाय डे वो आपका निशान बहुत लाइटर हो गया है। इवन आपको कोई इन्फेक्शन था तो धीरे धीरे आपका वो इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। अभी ये था सोप्स। अब आते हैं आपके बालों के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि इतना ज्यादा ब्लेमिशेस के लिए क्या करना है, ब्लेमिशेस के लिए एक तो आप जो वीकली रेंज मैंने आपको बताई है वो आपको जरूर यूज करनी है। फेस वॉश, स्क्रब, पील ऑफ मास्क, मॉइस्चराइजर, ये आपने रट लेना है कि चारों क्या प्रोसेस है। रिकॉर्ड हो रही है ये, तो आप मतलब इसको बाद में भी सुन सकते हैं। तो ये 4 तो आपने रट लेना है कि मुझे वीकली तो अपनी स्किन ठीक करनी ही है। और आप इसको ब्लेमिशेस के लिए क्या कर सकते हैं, 2 चीज हैं। एक है अंडर आई जेल, अंडर आई जेल ये, एंड दूसरा है नाइट क्रीम। अभी नाइट क्रीम और अंडर आई जेल क्या है, बहुत बार हम फील करते हैं कि रात को में भी इंसान पैसा कमाने के लिए कई बार ज्यादा काम भी करता है, ज्यादा घंटे भी इनपुट देता है अपनी, कि किसी तरीके से ज्यादा पैसा आ जाए। लेकिन उस ज्यादा पैसे के साथ आपको तनाव आता है एंड आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो आप क्या होता है, जहां आप 10 बजे सो रहे थे वहां आप 10:30 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, 11:30 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो। एक टाइम ऐसा आता है आपको नींद नहीं आती, एंड सुबह आपको पता है कि मुझे इतने बजे उठना है, तो आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो एक साइकिल होता है बॉडी का कि आपको नींद खुल जाती है, लेकिन आपको नींद आ नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी बहुत आईज से रिलेटेड आपको क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे आपको कालापन आ सकता है, या तो यहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, या तो आपको पफीनेस हो सकता है, बहुत ही ज्यादा आपको ये लगे कि भाई ये उभरा हुआ है मेरा। रिंकल्स, पफीनेस मैं साथ के साथ बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ, आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रहे हो। अभी मैं रिंकल्स और डार्क सर्कल्स का ही बता रही हूँ, इवन पिगमेंटेशन का भी बता रही हूँ। बहुत सारी फीमेल्स को ये
या मेल्स को भी मैंने देखा है जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, उनका ये वाला पोर्शन डार्क होने लग जाता है, ये पूरा, या उनको नोज के एरिया डार्क होने लग जाता है, या उनका ये वाला डार्क एरिया डार्क होने लग जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने, जब रात को मैंने बताया कि आप अपना फेस वॉश करेंगे, उसके बाद जो मॉइस्चराइजर आपने लगाना है, तो रात को आप मॉइस्चराइजर ना लगा के एंटी एजिंग क्रीम लगा सकते हैं। वो एंटी एजिंग क्रीम क्या करेगी, जब आपको रात को एक प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन चाहिए, आपके जितने भी जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करना है, ताकि जब आप सुबह उठो तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी फील करे, तो आप उसके लिए सबसे पहले फेस वॉश लगाएंगे और उसके बाद एंटी एजिंग क्रीम लगाएंगे। ये झाइयों के लिए भी है, ये पिगमेंटेशन के लिए भी है। आपको जहां पे भी मतलब फील होता है आप पूरा अपना फेस कवर करेंगे। सेकंड, अंडर आई जेल। अंडर आई जेल आपने रिंग फिंगर से लगाना है। रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनते हैं, कौन सी, मतलब जो एंगेजमेंट वाली अंगूठी पहनते हैं, तो इस उंगली में सबसे कम प्रेशर होता है। तो आपने सिर्फ एक मटर के दाने जितना अंडर आई जेल लेना है और आपने सिमिलरली टैप करना है। ऐसे आपने टैप करना है, ऊपर भी जैसे आपने नीचे टैप किया वैसे ही आपने ऊपर भी टैप करना है, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो, स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अपने आप जो आपकी आईज, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया है, इंसान बूढ़ा अपनी आंखों के एरिया से दिखने लगता है, क्योंकि वो स्किन लटकने लग जाती है, वो वीक हो जाती है, उसमें झाइयां आ जाती हैं, उसमें एजिंग के साइंस आ जाते हैं, उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है। तो अपनी आंखों के अराउंड एरिया को सुंदर रखना, स्वस्थ रखना, उसको एक जान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एज के ना दिखो। उसके लिए आपने क्या करना है, जितनी भी जो एक्टिंग लाइन में है फीमेल्स, या जो पर्दे के सामने आती हैं, जो दिखती हैं हमको रोजमर्रा में टीवी में, तो वो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हैं। वो कैसे ध्यान रखती हैं, वो एएम रेंज भी फॉलो करती हैं, वो पीएम रेंज भी फॉलो करती हैं पूरा, और वो वीकली रूटीन भी फॉलो करते हैं, जो यूजुअली हम लोग लैक कर जाते हैं। तो आपने रात को सोने से पहले फेस वॉश के बाद एंटी एजिंग क्रीम लगानी है। और सिमिलरली जो मैं आपको अंडर आई जेल बता रही हूँ, वो आपने सुबह भी और रात को भी दोनों टाइम लगाना है, रिंग फिंगर से टैप करके। 5 मिनट में स्किन उसको अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें जो रोज वाटर है, आपको वो बहुत ऐसा लगेगा कि एकदम से फ्रेशनेस आ गई, फ्रेशनेस आ गई आपकी आंखों में। इवन जैसे जिनका स्केड्यूल ऐसा है कि जो जॉब रूटीन में है, जो लंच के बाद थक जाते हैं, आंखें दुखने लगती है, काम नहीं होता, बहुत सारे लोग तो छक्का मार लेते हैं, पानी मार लेते हैं अपनी आंखों में। लेकिन आप उस टाइम भी ये कर सकते हैं कि जैसे आप लंच करके आते हैं, आपको थकान महसूस होती है, आप अपनी आईज के अराउंड ये अंडर आई जेल लगा सकते हैं, एंड आपको क्विकली ऐसा मतलब रिजुविनेशन फील होगा, आपको बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी आने लग जाएगी, और आप अपना काम फिर से करने लग जाएंगे। तो अंडर आई जेल आपने सुबह भी लगाना है और आपने रात में भी लगाना है, और एंटी एजिंग क्रीम आपने सिर्फ और सिर्फ रात में लगाना है। बहुत बार ऐसा हो सकता है, बहुत बार मतलब कि आपको एंटी एजिंग क्रीम जब आप लगा रहे हो, जब आप, क्योंकि इसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, मे बी कुछ ऑयली स्किन या कुछ ड्राई स्किन को वो सूट ना करें, तो आप उसको उसके बाद जब आपने एंटी एजिंग क्रीम लगाया, आपको 5 से 7 दिन में लगा, जिनको सूट कर रहा है वो बहुत ही फंटास्टिक सूट कर रहा है, लेकिन आपको कई बार लगता है कि जैसे सूट नहीं कर रहा, या मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है, तो आप उसके बाद या तो हनी लगा सकते हैं अपने फेस पे, बहुत ही पतली लेयर, या तो आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं अपने फेस पे, या आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं अपने फेस पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्किन इससे ड्राई हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेयर केयर रूटीन की। हेयर हम यूजुअली रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे डे बाय डे क्या दिक्कत आ रही है बालों में। हमें लगता है कि मे बी हम उतना ऑयलिंग नहीं कर रहे, या हम उतना अच्छे से शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं, या हम कंडीशनर यूज नहीं कर रहे हैं। हम इन सारे रीजंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली सुंदर दिखना है, तो आपको ये 4 चीज फॉलो करनी बहुत जरूरी है। पहला, आप स्ट्रेस कम से कम लें। अगर आपको लगता है इस चीज से स्ट्रेस हो भी रहा है, दूसरे को दे दो, खुद नहीं लेने का। ठीक है, तो स्ट्रेस कम से कम लो। सेकंड, अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखिए, एज पर योर बॉडी वेट। एज पर योर बॉडी वेट, हर 20 किलो वजन पे
1 लीटर पानी आपने पीना ही पीना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपने 4 लीटर पानी दिन का पीने ही पीना है। और कैसे पीना है, ये नहीं कि मैंने शाम तक तो पिया नहीं, मैं अपने काम में बिजी था, अब शाम के बाद मैंने एकदम से 4 लीटर पानी पी लिया, नहीं। आपने डिवाइड ऐसे करना है कि 2 लीटर सुबह से दोपहर तक एंड 2 लीटर दोपहर से रात तक। तो बॉडी आपने प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखनी है एंड रात के बाद कम से कम पानी। तो पहला, स्ट्रेस कम से कम लेना है। सेकंड, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। थर्ड, आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटों की। कोशिश करिए कि 10, साढ़े 10, 11 बजे आप सो जाएं एंड सुबह आपको जो भी टाइम उठना है आप वो उठ सके। तो आपने स्लीप बहुत प्रॉपर लेनी है। चौथा, कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मल्टीविटामिन आपको डेली बेसिस पे लेना है। तो नाउ आई स्टार्ट हेयर वाला टॉपिक। तो अगर आपके हेयर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप वो पूछ सकते हैं। आज के डेट में मेजर प्रॉब्लम क्या आने लग गई है बालों में, कि जब मेल हो फीमेल हो, मतलब हम अपने बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने खुद ने किया हुआ है, इसलिए मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। हम चाहते हैं कि हम ये कलर के बाल करें, हम बहुत ज्यादा मतलब कलर करा लेते हैं, लेकिन हम उतनी केयर नहीं कर पाते। एंड कलर बेसिकली क्या है, केमिकल है। तो जब आप वो केमिकल अप्लाई करते हो अपने बालों पे, तो वो आपको ड्राइनेस देता है, वो आपको इचीनेस देता है, वो पैच फॉर्म कर देता है आपके स्कैल्प पे। आपके स्कैल्प पे एक तो व्हाइट फॉर्मुलेशन होता है, एक येलो फॉर्मुलेशन होता है, धीरे धीरे डैंड्रफ होने लग जाता है। आपकी जो स्कैल्प है वो ब्रीथ नहीं करती, वो सांस नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से मेजरली आज के डेट में हमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमको आ रहा है बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं। आपको बहुत लोग बोलते सुनेंगे कि पहले बाल मोटे थे, बाल अभी पतले हो गए हैं। दूसरा, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गई है बालों में। तीसरा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। चौथा, वाइट होने लग गए हैं बाल। पांचवा, फ्रीजी हो रहे हैं बाल, अपने आप यहाँ से एंटेंगल हो जाते हैं। और छठा, बहुत ज्यादा बाल उड़ने लग गए हैं, किसी किसी पोर्शन में से लोगों को बॉल्डनेस होने लग गया, गंजापन होने लग गया है। ठीक है, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बालों में, ताकि बाल सुंदर दिखें। हम लोग कमाते हैं और अच्छे दिखने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज नहीं करते कि वो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। घर अच्छा ले लो, बाइक अच्छी ले लो, कार अच्छी ले लो, लेकिन जो भोगने के लिए शरीर है इन सब चीजों को, हम उसको ध्यान नहीं रखते, हम उसको सेकेंडरी कर देते हैं। कार की सर्विस भी हम टाइम पे कराते हैं, बाइक की सर्विस भी हम टाइम पे कराते हैं, लेकिन अपनी सर्विस हम टाइम पे कराना भूल जाते हैं। हमको लगता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, निभा लेंगे। तो हम कभी कुछ एक्स्ट्रा बच गया वो खा लिया, कभी बाहर है नहीं समझ में आ रहा फ्राइड खा लिया, तो हम अपनी बॉडी को डस्टबिन की तरह यूज करते हैं। इवन समटाइम्स डस्टबिन से भी बदतर यूज करते हैं, कि कुछ जो हमने फेंकना था बट के क्यों वेस्ट किया, वो हम खुद खा लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर से तो ऑर्गन्स खराब होते ही होते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपके स्किन पे और आपके बालों पे रिफ्लेक्ट करती है। मेजरली आज की डेट में आपने फील किया होगा, जो आपके बाल ये नीचे की तरफ है, ये पूरे के पूरे आपको लगता है कि ये बेजान हो चुके हैं, मतलब कि इसमें जान ही नहीं है, और ये एंटेंगल होने लग गए हैं, फ्रीजी होने लग गए हैं ये, उनको हम बोलते हैं कि फिज आ गई है उनमें। ठीक है, तो ये क्यों होता है, या आप महसूस करोगे कि यहाँ के जो बाल हैं वो खड़े रहने लग गए हैं, मतलब वो नीचे आते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, इतनी ड्राइनेस बालों में क्यों हो रही है? पहला जो रीजन है, जो अगर इंटरनली अगर मैं बात करूं, तो वो है खाने की वजह से। या तो बॉडी में प्रोटीन जा नहीं रहा है, इनटेक ऑफ प्रोटीन इज नॉट देयर, पहला रीजन। दूसरा, या तो प्रोटीन जा रहा है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बॉडी उसको पचा नहीं पा रही है। तीसरा, बॉडी पचा भी रही लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, अच्छा रख नहीं पा रही, सब निकल जा रहा है। तो जो हमारे बालों के लिए चाहिए प्रोटीन, मतलब जो हमारे बाल जिससे और हेल्दी रह सकते हैं, अगर आप ये कहो कि भाई मेरे को मेरे बाल सिल्की भी चाहिए, मेरे को मेरे बाल लंबे भी चाहिए, और ग्रेइंग भी नहीं चाहिए मुझे कि भाई ज्यादा व्हाइट ना हो मेरे बाल, सुंदर रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि जितने भी जो केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले उनको रिप्लेस करना है। आप उनके पीछे पढ़ सकते हैं, पूरा जो उनका इंग्रेडिएंट्स है, जो मैंने आपको बताया कि भी पैराबेन्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ट्राइक्लोसन होते हैं, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। इवन इसका एक पूरा चार्ट भी है, वो आप अगर अपने किसी भी अप्लायंस से या किसी भी मतलब नोन व्यक्ति से मांगेंगे तो मिल भी जाएगा कि किस किस प्रकार के केमिकल्स होते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। और इस चीज का लालच ना करें कि अब मैंने ये प्रोडक्ट खरीद लिया है
तो पूरा इसको अपने बालों में या स्किन में थोप के या पोत के, मतलब मैं तो ही ये डब्बा फेंकूंगा। जहर चाहे इतना हो चाहे इतना हो, जहर जहर है। अगर वो आपके बालों को, स्किन को खराब कर रहा है तो वो आज भी कर रहा है, वो कल भी करेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट में जो आप पैसा अगर कम भी लगा रहे हो तो वो एक दिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगेगा जब आपको अपने स्किन या बाल ठीक करने पड़ेंगे। तो बेसिकली बालों के लिए आपने क्या करना है, अभी जैसा मैंने बताया बॉडी बार मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, वैसे ही बालों में मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है हेयर टोनिक। हेयर टोनिक तो अब मैं बताती हूँ, जैसे इस पर लिखा है एलोवेरा, नीम, जुनिपर एंड इट सेज स्कैल्प रेस्क्यू एंड हेयर फॉल कंट्रोल। सो बेसिकली टोनिक क्या करता है, जैसे जब आप रात को इसको लगाना कैसे है वो भी बताती हूँ। और एवरीवन, मेल फीमेल, अगर आपके बाल बहुत सुंदर है तो भी, अगर खराब है तो भी, बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं तो भी, या बॉल्डनेस आ चुकी है तो भी, आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। खुद तो यूज करना ही करना है, आप अपने बच्चों को, अपने घर में जितने भी मेल फीमेल बुजुर्ग लोग हैं, आप सबको ये स्टेप प्लीज कीजिए, जिससे कि आप अपने बाल और बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। तो आपने क्या करना है, आपको रात को जैसे हम तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं अपनी स्कैल्प में, वैसे आपने अपने पूरे स्कैल्प में, मतलब अच्छे से फिंगर से मसाज करते हुए अपने स्कैल्प में आपने टोनिक लगाना है। जितना ऑयल लगाते हो उतना ही आपने टोनिक लगाना है। जब आपको लगे अच्छे से वो आपके स्कैल्प में रम गया है, पहली बात ये बिल्कुल भी इसमें आपके बालों को बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं देगा, ये आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आपने पूरा टोनिक लगा लिया है, सिर्फ और सिर्फ आपने स्कैल्प में लगाना है, आपने नीचे नहीं लगाना टोनिक। आपने जब लगा लिया, उसके तकरीबन जब 15 से 20 मिनट तक आपका स्कैल्प उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद आप सो सकते हो। अब जब आप सुबह उठे हो, जब आपको पता है कि मुझे आज हेयर वॉश करना है, जब आप उठे हो तो उसी जहां पे टोनिक लगा हुआ था उसी बालों में आपने डी फॉल हेयर ऑयल लगाना है। डी फॉल हेयर ऑयल, इसका जैसे इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ोगे तो इसमें जैसे जो भी जैसे इसका इंग्रेडिएंट्स है, तो वो ये बोलता है कि ये क्या काम कर रहा है स्पेसिफिकली। जैसे एलमंड्स है, हिबिस्कस है, आंवला, भी मैं बताऊंगी बेसिकली क्या काम करते हैं। तो ये आपकी हेयर केयर के लिए है। हेयर केयर के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे जरूरी है, टोनिक प्लस ऑयल का। टोनिक क्या करेगा, जितने भी जो आपकी जड़ें हैं, जितने भी जो आपके पोर्स हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, उसमें से जो बेकार की चीजें, जो इम्प्योरिटीज हैं, उसको निकालेगा वो, और उसको ब्रीद करने देगा। एंड सुबह जब आप ऑयल लगाओगे, जब वो ऑयल उन पोर्स में जाएगा, तो वो नए हेयर फॉलिकल्स बनाएगा। जब नया हेयर फॉलिकल बनेगा तो उसमें से नया बाल बनेगा। तो धीरे धीरे आपके नए बाल तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो आपके पुराने बाल है उसमें थिकनिंग शुरू हो जाएगी, वो मोटे होने लग जाएंगे, वो और सुंदर होने लग जाएंगे, वो सीधे होने लग जाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे बाल बहुत करली हैं, मेरे को स्ट्रेटनर से सीधे करने पड़ते हैं, या मुझे कोई केमिकल ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, यूजुअली जैसे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है, डैंड्रफ होने लग जाता है, या बहुत पतला बाल होने लग जाता है, तो उसके लिए आपने रात को टोनिक लगाना है। एंड सुबह जहां टोनिक लगाया हुआ है उसी में आपने डी फॉल हेयर ऑयल लगाना है। इसके जितने भी जो कंपोनेंट्स है वो क्या करेंगे, आपके बाल ग्रे नहीं होने देंगे, या डिले कर देंगे प्रोसेस ऑफ ग्रेइंग। दूसरा, आपका हेयर फॉलिकल को सपोर्ट करते हैं, वो नया बाल बनाते हैं। तीसरा, आपके बालों को थिकनिंग करेंगे। चौथा, आपके बाल फ्रिजी नहीं होने देंगे, आपको लगेगा कि जितना लेंथ तक बाल आ रहा है वो बहुत सुंदर है। तो ये जब आपने कॉम्बिनेशन कर लिया, तो आप ये तेल आधे घंटे से 1 घंटे तक लगा के रखोगे, और उसके बाद आप शैम्पू से अपने बाल धो सकते हो। रात को टोनिक लगाना है, सुबह उन्हीं बालों में ऑयल लगाना है, वो ऑयल आधा या 1 घंटा लगा के रखना है। उसके बाद आप जो शैम्पू है हर्ब्स एंड हिल्स का डेली रिपेयर शैम्पू, सो इसमें है नीम, हिबिस्कस एंड जोजोबा ऑयल। सो ये बोलता है स्मूथ, शाइनी एंड सॉफ्ट रिजल्ट के लिए, एंड दिस इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई हेयर। अगर आपके बाल नॉर्मल टू ड्राई रहते हैं या नॉर्मल है,
अच्छा एक चीज, जितने भी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि केमिकल्स नहीं है, उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप झरने के पानी के अंदर भी जाएंगे, जब आप किसी वाटरफॉल में जाते हैं कुछ, आप वहां पे नहाते हैं, तो आपको ये लगता है कि बाल जितने आपके थे वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। तो जिस भी चीज में ज्यादा मिनरल्स होंगे, जब वो मिनरल्स हमारे बालों में डिपॉजिट होते हैं या आते हैं, तो आपको थोड़ी सी ड्राइनेस फील होगी। सिमिलरली अभी मैं आपको दो टाइप के शैम्पू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक जो आपका नॉर्मल डेली रिपेयर शैम्पू है। डेली रिपेयर शैम्पू क्या करेगा, आपके बहुत मतलब दो तरीके की चीज हो सकती है इससे। अगर तो आपके बाल ऑयली हैं, आपका स्कैल्प ऑयली रहता है, तो ये आपके बालों को बैलेंस कर देगा। आपका ड्राई होने लग जाएंगे, आपके बाल लंबे होने लग जाएंगे, आपके बाल थिकनिंग होने लग जाएंगे। आपकी अगर आप डाई भी करते हो, तो वो आपका डाई अगर 30 दिन तक रहता था, आपको 30 दिन के बाद टचअप कराना पड़ता था, तो अब वो 45 दिन रहेंगे, 60 दिन रहेंगे, इवन 90 दिन भी रह सकते हैं। बहुत लोगों को टचअप बहुत टाइम के बाद कराना पड़ता है। तो सिमिलरली अगर आपको लगता है कि मेरे बाल ऑयली थे, तो इससे आपके बाल अपने आप ड्राई होने लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे बाल ऑलरेडी ड्राई थे, लेकिन ये वाला शैम्पू यूज करने से मेरे बाल और ड्राई हो रहे हैं, तो आप मस्ट उसके बाद कंडीशनर यूज कीजिए। कंडीशनर क्या होता है कि जितना भी जो रिपेयर आपके बालों को चाहिए, जितना भी जो डैमेज आपके बालों में हो रहा है, वो उसको लॉक कर देता है, वो उसको कंडीशनिंग देता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि कंडीशनिंग की क्या जरूरत है, हम सिर्फ शैम्पू करके निकल जाते हैं। तो शैम्पू जितना प्रोटेक्शन आपके बालों को देता है, जितनी गंदगी निकालता है, उसके बाद कंडीशनिंग होनी उतनी ही जरूरी है, ताकि आप कितना भी पोल्यूशन में जाएं, कितना भी आप ऐसे माहौल में जाएं, आपके बालों में एक लेयर बनी रहे, आपके बाल खराब ना हो। तो उसके लिए आप कंडीशनर यूज कर सकते हैं, जो कि ऑल प्लांट डेली रिपेयर कंडीशनर है। सो ये वाला। सो बेसिकली कंडीशनर आपने कैसे यूज करना है, आपने अच्छा सारा कंडीशनर लेना है, आपने जड़ों में नहीं लगाना कंडीशनर। आपने जितने भी जो बाल है पूरा लेंथ तक, आपको लेंथ तक अच्छे तक, और आप कई जो फीमेल्स होती हैं बालों को ऐसे कर लेती हैं वो, या ऊपर एक जूड़ा बना लेते हैं, जूड़ा नहीं बनाना। आपको बाल हमेशा स्ट्रेट रखने हैं, आपको क्लचर से भी नहीं बांधने अपने बाल। जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपके बाल उतने एंटेंगल होंगे, उतने बाल आपके टूटेंगे। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ आपको। जैसे आपने पूरा कंडीशनर नीचे लेंथ तक लगाना है, जब वो पूरा लेंथ तक लग जाएगा, लेंथ में इसलिए ताकि आपकी लेंथ भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, नीचे तक जितने बाल हैं वो आपके बहुत सॉफ्ट फील हो। सिमिलरली दूसरी साइड भी आपने कंडीशनर लेंथ तक लगाना है। तो जब आपने अच्छे से कंडीशनर बालों में ऊपर से लेकर नीचे तक लगा दिया, उसको 10 से 15 मिनट आपने रखना है। तो जब आप ये 10 से 15 मिनट इसको रखेंगे कंडीशनर को, तो आप जब उसको धोएंगे, अच्छे से धोना है। अभी बहुत जल्दबाजी में आपने शावर नहीं लेना। आप अच्छे से उस कंडीशनर को, मतलब अपने बालों में से रिंस करोगे, अच्छे से निकालोगे आप कंडीशनर को। कुछ भी प्रोडक्ट आपके स्किन पे या बालों पे एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। तो जब आपने वो निकाल दिया, उसको अच्छे से आप जब बाल ड्राई करोगे, तो आप उसको 5 से 10 मिनट रहने दो। हमेशा गीले बालों में आपने कॉम्ब नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना भी जो हम गीले बालों में कॉम्ब करते हैं, उतना हमको हेयरफॉल ज्यादा होता है, क्योंकि वो खिंचता है बाल। और हम जब हमको जल्दी से जल्दी ऑफिस जाना होता है या कहीं जाना हो, तो हम सोचते हैं फटाफट फटाफट सब कुछ कर लें। मतलब हम अपने बच्चों को भी टाइम दे देते हैं, अपने हस्बैंड्स को टाइम दे देते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ को टाइम दे देते हैं, पेरेंट्स को टाइम दे देते हैं, लेकिन हम अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। एंड यही मेल्स के साथ भी होता है, यही फीमेल्स के साथ भी होता है, कि हम रोजमर्रा की लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। हमको याद ही नहीं रहता कि हमने लास्ट अपने आप को पैम्पर कब किया था, या लास्ट अपने आप को खुश कब किया था। सो बेसिकली अगर आप स्किन और अपने बाल बहुत सुंदर रख रहे हो, तो जब आप मिरर के सामने जाओगे, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पाओगे। आपने कुछ भी पहना होगा, आप उसमें बहुत सुंदर लगोगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कपड़ा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत रंग ला रही है। तो कंडीशनर आपने हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी लेंथ में लगाना है, और उसके बाद आपने अच्छे से बाल धो लेने हैं। तो अभी दो टाइप के शैम्पू हैं, एक जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा शैम्पू है बियर शैम्पू, जो कि येलो कलर के पैकेजिंग में आता है। वो आपने कब यूज करना है बियर शैम्पू,
अगर आपको लगता है कि मुझे बालों में बहुत ज्यादा, उसमें प्रोटीन भी है और उसमें जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, तो बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है जब वो आपके बालों में जाता है, वो आरबीसी की फॉर्मेशन करता है। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। वो उसकी फॉर्मेशन करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके स्कैल्प में जाए, एंड जितना ऑक्सीजन आपके स्कैल्प में जाता है उतना आपका स्कैल्प और ब्रीथ करता है, उतना वो हेयर फॉलिकल्स को और डेवलप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, सुंदर बनाता है। और आपके जो बाल हैं, जितने ऑलरेडी बाल हैं वो तो सुंदर होते ही होते हैं, लेकिन आपके नए नए बाल ग्रोथ होने लग जाते हैं। सो आपका जो बियर शैम्पू है उसमें प्रोटीन भी है, उसमें आपके जितने जो भृंगराज, इवन जो हमने पहले सुने हुए हैं आयुर्वेदिक के टर्म्स में, ऋषि मुनि भी बताते थे, रीठा हो गया, भृंगराज हो गया, उसमें ये सब कुछ है, शिकाकाय। तो आपके वो बालों को सुंदर तो करता ही है, साथ के साथ उसकी लेंथ भी बढ़ाता है। सेकंड, आपके बालों में एक शाइन देता है, चमक देता है आपके बालों में, कि आपको खुद लगे कि कुछ केराटिन कराया है या कुछ ऐसा हेयर ट्रीटमेंट आपने कराया है। तो इन सभी चीजों के लिए आप देख सकते हैं, आप दोनों शैम्पू भी रख सकते हैं कि कभी ये शैम्पू यूज कर लिया, कभी वो शैम्पू यूज कर लिया, कि जिस भी प्रकार का आपको बालों में रिजल्ट चाहिए वैसा। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ हैंड एंड बॉडी लोशन, जो कि एलोवेरा वाला है, जो बड़ी बॉटल आती है जैसे कंडीशनर दिखता है। तो बेसिकली अगर आप अपने स्किन का या नेक का कॉन्टूरिंग सेम करते हैं, सेम आप चाहते हो कि मेरा गला और मेरी स्किन सेम दिखे, तो वैसे ही आपके हाथ और पैर भी सुंदर, बहुत सुंदर दिखने बहुत जरूरी है। ग्रेइश हेयर के लिए क्या करना है? ग्रेइश हेयर के लिए अगर आपको लगता है आपको डाई सूट कर रही है तो आप कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं कर रही है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है बिकॉज ऑफ केमिकल्स, तो आप मत कीजिए। लेकिन आप हमेशा अपने बालों में कंडीशनिंग करके रखिए। जितना ड्राई बाल होगा, जितना फिजी बाल होगा, उतना वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा सेम कलर की होने में। तो आपने हमेशा जब आप शैम्पू कर रहे हैं उसके बाद कंडीशनिंग जरूर 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 करनी है, ठीक है? तो अभी आई वॉज टॉकिंग अबाउट एलो एंड बॉडी लोशन। सो एलो एंड बॉडी, एलो हैंड एंड बॉडी लोशन, तो वो क्या करेगा, जो एलोवेरा है वो एक मॉइस्चर हमेशा जो आपकी स्किन को चाहिए वो होल्ड करके रखता है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो वो हमेशा मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। जितना मॉइस्चर, जितना काइंड ऑफ पीएच आपकी स्किन को चाहिए, वो उतना बैलेंस करके रखता है। शैम्पू आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। आप शैम्पू डेली बेसिस पे करेंगे तो आप उसकी बालों की इलास्टिसिटी भी लूज कर सकते हैं, और इवन आप अपने फॉलिकल्स को भी और डैमेज कर सकते हैं। आप अगर आप शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं मैक्सिमम, दैट्स इट। हफ्ते में 2 से 3 बार आप टोनिक लगा सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार आप हेयर ऑयल लगा सकते हैं, और सिमिलरली आप शैम्पू एंड कंडीशनर यूज कर सकते हैं एज पर योर स्कैल्प टाइप। तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा शैम्पू दोनों में से सूट कर रहा है, ठीक है? तो आप अपने हमेशा, और ये मत सोचे कि विंटर्स में स्किन ड्राई होती है तो ही स्किन को बहुत सुंदर रखना है, तो ही मॉइस्चराइजर लगाना है, तो ही बॉडी लोशन लगाना है। इवन समर्स में भी हमेशा एक टाइप ऑफ पीएच बैलेंस करना, एक मॉइस्चराइजेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने समर्स में भी बॉडी लोशन लगाना है, आपने विंटर्स में भी बॉडी लोशन लगाना है। अब हम बात करेंगे मेन की रेंज पे, जो कि है अभी मैं 3 प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ: शेविंग जेल, आफ्टर शेव बाम एंड शेविंग क्रीम। तो जैसे आपने फील किया होगा यूजुअली कि जो लोग बाहर से करवाते हैं शेव, या जो खुद भी करते हैं, कि शेव करने के बाद आपका जो ये एरिया ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसमें जो बालों की ग्रोथ आती है वो बहुत हार्ड आती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप टच भी करो नेक्स्ट डे, अगर आपको बाल भी आ रहा है, न्यू बाल आ रहा है, तो वो बहुत आपको लगता है कि हार्ड हो रहा है, या मेरा ये वाला एरिया ब्लैक होने लग गया है, बाकी जो स्किन है उससे कंपैरेटिवली मेरा ये जो एरिया है ये ब्लैक होने लग गया है। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये नहीं हो, तो आपको जो केमिकल फ्री आपके जो शेव जेल हैं, शेव जेल या शेव क्रीम में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको क्या चीज
और बेटर लग रही है अपनी स्किन के लिए, तो आप वो लगा सकते हो। फॉर्म जो बनेगा पूरा आपका प्रॉपर, आप अगर रेज भी कर रहे हो उससे, तो आपको कुछ भी इचीनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। एलोवेरा है इसमें, तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, आपका स्किन का जो कंटूर है, टेक्सचर है, वो सेम रहेगा, आपको हार्डनेस फील नहीं होगी। और ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया कि पील ऑफ के बाद आपने टोनिंग करनी है। हमको पोर्स कभी भी खुला नहीं छोड़ना, हमको पोर बंद करना है अगर आप एजिंग नहीं चाहते हो तो हमेशा आप जब चाहे बाहर से शेव कराएं, चाहे आप घर पे शेव करें, आफ्टर शेव बाम, आफ्टर शेव बाम आपको हमेशा लगाना है। बाहर लेके जाइए या अपने घर पे लगाइए, टैप करके आपने उसको लगाना है पूरा, ताकि उसकी टोनिंग हो जाए, आपका पोर बंद हो जाए, एंड डेली बेसिस पे आपकी जो स्किन है खराब ना हो। तो ये मैंने पूरा आपको हर्ब्स एंड हिल्स रेंज एक्सप्लेन किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने लिए तो ये सब कुछ करें ही करें, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी सब चीज बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में केमिकल्स को हटाना, जो कि हमारे ऑर्गन्स अंदर से भी खराब कर रहे हैं, हमारी स्किन खराब कर रहे हैं, हमारे बाल खराब कर रहे हैं, हमारा एक पूरा दिनचर्या, हमारा कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, इवन जो हमारा हार्ड अर्नड मनी है वो खराब कर रहे हैं। क्योंकि कल को हमारे पास डॉक्टर्स के पास इतने पैसे लग जाते हैं, इतनी विजिट लग जाती है हमारी, तो आप उस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे स्विच होते हैं, एंड सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं, जितने नोन सर्कल हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर कुछ बाहर से खरीदते हैं, शैम्पू ले आए, कंडीशनर ले आए, मे बी आप डिस्काउंट में ले आए, मे बी आप सुपर सेल में ले आए, वो जो आपकी लागत लगी वो तो लगी ही लगी, लेकिन उसने आपकी स्किन को और आपके बालों को भी खराब किया। सेकेंडली, आप अगर यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप एक अच्छी क्वालिटी का, एक उम्दा क्वालिटी का प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे हैं। सेकेंडली, आपको यहाँ पे कमाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जैसा खुद यूज कर रहे हैं, आप वैसा दूसरों को भी बता रहे हैं, एंड आप उससे पैसा भी कमा पा रहे हैं। तो आप ये अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझ सकते हैं कि स्पा पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, या अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप थोड़ा बहुत उनको सैम्पलिंग करा सकते हैं कि ये आप एक बार मॉइस्चराइजर लगा के देखो या पील ऑफ मास्क लगा के देखो, आप उनको सैम्पलिंग करा सकते हो। आप अपने ऊपर सैम्पलिंग करते हो वीडियो बना सकते हो, वो वीडियो अपलोड कर सकते हो आप। तो जैसे जैसे लोगों की क्वेरीज आएंगी, आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप ठंडा गरम कैसे चेक करोगे? जब आप उसको खुद यूज करोगे, तो आप सबसे पहले खुद यूज कीजिए, जब आपको लगे कि मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, तब आप अपने लोगों को बता सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सेशन इतना ही था। अगर कुछ भी क्वेरी आप लिख सकते हैं, या रतन सर आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ और मेरे को कवर करना हो तो। जी मैम, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। और सवाल तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे अंडर आई क्रीम क्या रेगुलर यूज करना है या कैसा है। कौन सी एक क्रीम? अंडर आई क्रीम का एक क्वेश्चन है कि अंडर आई क्रीम रेगुलरली। आपने, अंडर आई क्रीम आपने सुबह भी लगाना है, अंडर आई जेल, और आपने रात में भी लगाना है, दोनों टाइम लगाना है टैप करके। और एक सवाल है, गले के पास ये क्या मस्से हो गए हैं, उसमें क्या यूज करना है? मस्सा सर इसमें से किसी से भी नहीं जाएगा प्रोडक्ट से। उसके लिए एक प्रोडक्ट है GIT14, आप वो यूज कीजिए। बॉडी में जितना भी टॉक्सिक अगर बॉडी रखेगी तो आपको ऐसे मस्से और भी हो सकते हैं, तो आपको टॉक्सिक रिमूवल करना बहुत जरूरी है। आप GIT14 दिन की 6 से 10 ड्रॉप जरूर पिए आप। एक सवाल है राजीव जी का कि मैं ट्रिमिंग करता हूं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, शेविंग करता नहीं। अच्छा, आप ट्रिमिंग करते हैं तो सर आपने अपना फेस हमेशा मॉइस्चराइजर लगा के रखना है, ताकि जो आपके जैसे ट्रिम करते हैं तो आप हम इस वाले एरिया का स्पेशली मेल्स में हम ध्यान नहीं रख पाते। तो जो आपका फेस वॉश है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, प्लस मॉइस्चराइजर, आपने हमेशा सुबह भी और रात में भी लगा के रखना है। ओके। और एक क्वेश्चन है कि बच्चों को क्या ये सारे प्रोडक्ट दिया जा सकता है? नहीं, आप दे सकते हैं क्योंकि केमिकल फ्री है, बट कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे शैम्पू दे दिया, कंडीशनर दे दिया, या मॉइस्चराइजर दे दिया, बट जैसे अंडर आई जेल है, एंटी एजिंग है, ये सब कुछ मतलब बच्चों के रेंज ही नहीं है ये।
तो आप बच्चों को इसमें से शैम्पू कंडीशनर यूज करवा सकते हैं और मॉइस्चराइजर यूज करा सकते हैं। ओके। फेस वॉश के बाद डायरेक्टली एंटी एजिंग क्रीम लगाया जा सकता है या हाँ, मॉइस्चराइजर लगा के फिर लगाना रात है? में रात में लगाया जा सकता है। अगर डे के टाइम है तो फिर हमारा डेली मॉइस्चराइजर यूज करना है। डे में डेली मॉइस्चराइजर, रात में एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ओके। और बाकी जो सवाल हैं ये तो एक बार कवर हो चुका है, एक दो बार आप बोल चुकी हैं। बाकी रिकॉर्डेड सेशन है तो हाँ आप हाँ उसको हाँ हाँ। रिपीट सुन सकते हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत शानदार रहा, बहुत बारीकी से चीजों को आप कवर किए। तो हम कोशिश थैंक यू करेंगे सर। आगे और भी सेशन आपका कंडक्ट करने के लिए। तो इतने में आज एनी क्लोज करते टाइम। हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक बाकी यू। आप सभी को भी गुड नाइट एवरीवन। फिर अगले सेशन में गुड नाइट मिलते हैं। एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच।